इंसान होने का एहसास हुआ था 3 जून को, जिसको हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आपको एक बताऊं, मैं भी आप जैसे एक आम महिला हूँ। फर्क बस इतना था, मेरे जो बाबा दादी थे, ग्रैंड पेरेंट्स जो बोलती हैं, उन्होंने मेरे पिताजी को पढ़ाया और मेरे पिताजी ने हम लोगों को पढ़ाया। आपको बताएं, हम 3 बहनें 3 भाई थे और बराबर शिक्षा मिली। बल्कि हमारे घर में हमारी जो हम बहनें बड़े थे, भाई छोटे थे, और मतलब जैसा उन्होंने चाहा। 2 बड़ी बहनें मेरी टीचर थी और मैं डॉक्टर बनी। बहुत कम सैलरी हुआ करती है। मैसेज है तो उपदेश देने नहीं आई हूँ मैं। दिल की बात अगर दिल से ही शुरू हुई है तो दिल तक ही जानी चाहिए। कि आपको पता होना चाहिए कि मतलब माँ बाप का रोल होता है। अगर उनके पास कितना भी कम है, मगर अगर उन्होंने ठान लिया है अपने बच्चों को कुछ बनाना है तो बनाते हैं। माँ बाप की पहली जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को आगे लाएं, उंगली पकड़ के आगे बढ़ाएं। मेरे घर में पूजा पाठ नहीं होती थी। हमें भी लगता था सबके घर में पूजा होती है, हमारे घर में नहीं होती है। आज मैं समझती हूँ मेरे पिताजी के, उनके नजरिए में वो पूजा क्या थी। उनके नजरिए में वो पूजा थी कि किसी भी तरह से मेरे बच्चे पढ़ लिख जाए। और बात अब दिल की ही चलेगी। तो आपको हम बताएं, शायद मतलब हमारे, अगर मैं अपने पिताजी की बात करूं तो उनकी जमा पूंजी हम बच्चे थे, हम बच्चे हैं। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। और मैं समझती हूँ बैंक बैलेंस बहुत पीछे रह जाता है अगर आपका बच्चा सक्सेसफुल हो जाता है, किसी लायक बनता है। मैं अपनी बहनों से तो कहने ही आई हूँ। उसके अलावा आप सब लोगों से विशेष मेरी प्रार्थना समझें, अनुरोध समझें कि महिलाओं को समझें और उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर वो क्यों जाती हैं देवी देवता किसी काल्पनिक भगवान के पास, वो कहीं शायद अकेली होती हैं। आप उनके मन की बात को समझिए। हो सकता है वो गलती भी करें, मगर ऐसा नहीं कि गलत कुछ बोल रही हैं, गलत कह रही हैं। उन्हें सिखाया ही कुछ नहीं जाता, चुप रहो, तुम्हें चुप रहना है, क्योंकि तुम्हें लाज निभानी है अपने माँ बाप के संस्कारों की, जो चुप रहकर ही निभानी है। बेशक, मगर शिक्षा भी तो कुछ कहती है। शिक्षा ये कहती है कि तुम गलत का साथ मत दो। कोई भी साथी किसी भी महिला के साथ में, किसी भी बच्चे के साथ में गलत ना करे, ना गलत होता हुआ देखे किसी से। अपने समाज का कोई भी बच्चा है तो उसके साथ में खड़े रहे। वो गलती भी कर रहा है तो उसको समझाएं कि भाई गलती तो करेंगे हम, फरिश्ते थोड़ी ना है, गलती हम ही करेंगे। लेकिन गलती करना बहुत बुरी बात नहीं होती है। बच्चों को इतना मत डांटिए, बच्चों को से पूछिए अगर गलती करिए, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार तुम सही भी करोगे। तो इतना कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है डरते हैं अपनी बात या अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। ये प्रवृत्ति आगे जाकर कहीं ना कहीं सिर्फ उस बच्चे को भी नुकसान नहीं पहुंचाती, पूरे परिवार को या पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है गलत आदत। तो छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं छोटी छोटी ही बातें करूंगी आज। और जो लोग हैं, जितनी भी बहनें हैं, अपने बच्चों को सही मार्ग दिखाएं, सही बातें सिखाएं, वो बताएं जो हमें किताबों में शिक्षा मिलती है, जो आपने बिना पढ़े लिखे हुए भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें समझी होंगी। उन जो आपके अनुभव हैं वो अपनी बच्चियों को बताएं, बच्चों को आगे ले जाएं। और ये प्रण करें आप सब लोग, इस जगह पे जितने भी लोग इस पंडाल में बैठे हैं, सबसे मैं अनुरोध करूंगी कि आप लोग टोली बना के 2-2, 4-4 महिलाएं जब भी फुर्सत में हो, एक दूसरे के घरों में जाएं। जिन घरों में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उन घरों में जाइए, उनको समझाइए। आप ये छोटा छोटा काम करेंगे, आगे उनको उंगली पकड़ के चलना हम सिखाएंगे। आप घरों में उनको शिक्षित करिए, हम बाहर उनके मतलब सहारा बनेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। और हम वाकई में चाहेंगे कि अपना समाज एक सशक्त समाज बने, एक जागरूक समाज बने। जानकारी आप लोगों में भी है, लेकिन आप लोग जागरूक नहीं है। मैं अगर 1000 किलोमीटर से यहाँ आई हूँ, अकेली आई हूँ, आप समझ सकती हैं। हिम्मत दीजिए आप लोग अपनी महिलाओं को, विश्वास कीजिए उन पे। मैं अकेली आई हूँ यहाँ, तो ये मैसेज लेकर आई हूँ कि हर महिला को इतना ताकतवर बनना चाहिए, इतना आत्मविश्वास उनमें होना चाहिए कि अगर अपने समाज के लिए किसी को कहीं भी जाना पड़े तो वो वहाँ पहुँचे। मैं यहाँ से जगजीवन बहुत सारी अनुरोध पर आई हूँ कि यहाँ बहुत सारी बहनें आएंगी, मैडम आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर आऊँगी। मेरे बच्चों को चिंता थी मेरी कि मम्मी बहुत तेज गर्मी है, बहुत सारे कांड हो रहे हैं, गर्मी की वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं दिल्ली वगैरह में। मम्मी ट्रेन में
कहीं आग लग नहीं गई गोली। मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने बच्चों से बोला सॉरी, मैंने कहा बेटा वहाँ एसी हॉल होगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मालूम मेरे यहाँ बहुत सारे भाई होंगे, मुझे कुछ होने नहीं देंगे, मैं नहीं वहाँ सब बात क्या रखेंगे अपनी लेकर तरह से आने जितना, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा। वचन भूख है, ये कुछ नहीं है हमारे इरादों के। अगर हम बाबा साहब जो मशाल लेकर चलते हैं, उनके आदर की जो मशाल करके संविधान के रास्ते पे चलते हैं, तो निसंदेह हम अपनी जो समाज को सशक्त बनाए, इस देश में हम राज करें, हम उनके शासक हैं। यहाँ के लोग आज पे जिंदा रहने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अनाज खुद पैदा करने वाले लोग हैं। हम अपने भविष्य को सुरक्षित करेंगे, उन्हें सुरक्षित करें, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और आज ही से अगर हम हमने उम्मीद जरूर करी हमारे बहन कि ये हम आज ही लेकर चले, आज हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के बच्चा क्या बना है, अब यकीन मानिए किसी भी समाज का कोई भी बच्चा वो मेरा बच्चा जैसा है, मैं उसको उसकी तरह सकती हूँ, चाहे बच्चा मतलब किसी भी स्टेट का, मुझसे बहुत से स्टेट के लोग नहीं और सब हैं बड़े हैं, मुझसे मैं आगे बात होती, मैं अपने बच्चों की चीजें